एक थे बुद्धूमल जी। अपने नाम की तरह वो सच में बुद्धू ही थे, साथ में कमज़ोर भी थे। कमज़ोर यानी जो काम से मन चुराए। तो एक दिन बुद्धूमल जी की माँ ने उनसे कहा, बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, कुछ काम काज सीख लो। जाओ घर से बाहर निकल कर देखो, सब लोग कितना काम करते हैं। बुद्धूमल जी उस समय आलस में बिस्तर में पड़े हुए थे। उबासी लेते हुए वे उठे और घर से निकलकर चल पड़े। वो थोड़ी ही दूर चले होंगे, तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माई एक पेड़ के नीचे थक कर बैठी हुई है। उसके सामने लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ था। बुद्धूमल ने बूढ़ी माई से पूछा, ए माई कुछ काम मिलेगा क्या? बूढ़ी माई ने कहा, अरे भाई मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मैं किसी को क्या काम दे सकती हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे ही अपना काम चलाती हूँ। आज चलते चलते बहुत थक गई हूँ, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बुद्धूमल ने कहा, तुम बड़े ही भले हो भैया, अगर तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं इसमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हें भी दे दूँगी। बूढ़ी माई बोली। बुद्धूमल खुश हो गए। उन्होंने गट्ठर सिर पर उठा लिया और चल पड़े। वे सोचते जा रहे थे, कोई बात नहीं, पैसा न सही लकड़ियाँ ही सही, अब इन लकड़ियों को बेचकर मुझे 20-25 रुपए तो मिल ही जाएंगे। उन रुपयों से मैं कुछ बीज खरीदूंगा। मेरे घर के बाहर जो थोड़ी सी ज़मीन है उस पर सब्जियां उगाऊंगा। उन सब्जियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा बचाकर थोड़ी और ज़मीन खरीद लूँगा, उस पर गेहूँ उगाऊंगा। फिर मुझे और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक ट्रैक्टर खरीद लूँगा, तब खेत जोतने में आसानी होगी, फसल को जल्दी से बाजार भी पहुँचा सकूँगा, ढेर सारे पैसे और मिल जाएंगे। उनसे एक बढ़िया घर खरीदूँगा। सब लोग कहेंगे कि बुद्धूमल कितना बुद्धिमान है। बुद्धूमल अपने सपनों में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है। उनका पैर फिसला और वे छपाक से तालाब में गिर गए। साथ ही लकड़ियों का गट्ठर भी पानी में गिर गया। बूढ़ी माई चिल्लाई, अरे भैया वह तुमने क्या किया? मेरी सारी लकड़ियाँ गीली कर दी, अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। अब इन्हीं गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा? बुद्धूमल पानी से बाहर निकले और बोले, माई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सपने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया माई। बुद्धूमल सिर पकड़कर बैठ गया। तब बूढ़ी माई बोली, बेटा दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करो और फिर देखो तुम्हें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा।